जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज की क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक पॉइंट पे बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे एस ब्लॉक और एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। ये क्लास 11th का चैप्टर है, लेकिन एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है इसके साथ साथ हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास शानदार रहने वाला है, छोटा रहने वाला है, तो लास्ट तक देखना। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हमने लिखा है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि एस ब्लॉक होता क्या है। आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक जो है आवर्त सारणी का बाएं का हिस्सा है और इसके अंतर्गत 2 ग्रुप शामिल है, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आप लोग देख सकते हो एस ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक का डेफिनेशन क्या होता है, तो एस ब्लॉक का हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो जिस तत्व का हम डेफिनेशन क्या दे सकते हैं कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल या कह सकते हैं एस उपकक्षक में प्रवेश करता है, उसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लो कि एस ऑर्बिटल या कह सकते हैं उपकक्षक क्या होता है। तो हमने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, यानी कि परमाणु संरचना के बारे में बताया गया है कि परमाणु में एक नाभिक होता है। ठीक है, ये नाभिक हो गया, इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। इसके अलावा इस नाभिक के चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है और इन वृत्तीय पथ को कहते हैं कक्षक। और इस कक्षक को प्रदर्शित करते हैं हम लोग किससे, तो या तो पहला कक्षक कह सकते हैं इसे, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, इसी तरीके से आगे होगा तो चौथा कक्षक, और इसको n से दर्शाते हैं और n बराबर होता है अल्फाबेट में लिखे तो K L M N। ठीक है, लेकिन बाद में इन कक्षकों को भी उपकक्षक में बांट दिया गया और कहा गया कि उपकक्ष की जो संख्या है वो 4 होती है, S P D और F। तो यहाँ पे जो S होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, याद रखिएगा। और इसके आधार पे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके जो तत्व है उसको आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया है। यानी कि जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में भरता है, एस उपकोष में या उपकक्षक में भरता है, उसे एस ब्लॉक के अंतर्गत रख दिया गया है। जिसका किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी ब्लॉक में भरता है तो उसे पी ब्लॉक के अंतर्गत आवर्त सारणी में रख दिया गया है। और जिस भी किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में भरता है उसे डी ब्लॉक के अंतर्गत आवर्त सारणी में व्यवस्थित कर दिया गया है। उसी प्रकार से एफ ब्लॉक का भी वैसे ही होता है कि जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसे आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक में रख दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जाएगा कहां, हम लोग एस ब्लॉक को इसीलिए तो पकड़े हैं कि एस ब्लॉक को पकड़ लेंगे, हम समझ जाएंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करता है। समझ में आया कि बुझाया? यहां देखिए एस ब्लॉक का
पहला ही हम लोगों ने ले लिया है ग्रुप नंबर 1, और ग्रुप नंबर 1 को याद करने का ट्रिक भी हमने बताया था। है लीना का रब से फरियाद, है लीना का रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेरियम, सीजियम, फ्रांसियम, है लीना का रब से फरियाद। ग्रुप नंबर 2 को भी याद करने का ट्रिक बता दिया है। बेटा मांगे कार, स्कूटर बापड़ा जी, बेटा मांगे कार, स्कूटर बापड़ा जी। तो अब अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में इसका रखा गया है, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। ठीक है, क्या होता है? 1 होता है। लिथियम का 3 होता है परमाणु क्रमांक। सोडियम का कितना होता है? तो 11 होता है। इसके अलावा पोटेशियम का 19, उसके बाद रोबेरियम का 37, उसके बाद सीजियम का बात करें तो 55, और उसके बाद फ्रांसियम का बात करें तो 87। उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो हमने लिखा है यहाँ पे। हाइड्रोजन का अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो अफवाहों के अनुसार हमने पहले ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो डाल दिया है, अगर नहीं देखा है तो जाके आप लोग देख लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रवेश करेगा किसमें? तो 1s में, और s में आपको मालूम है कि 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाइड्रोजन भाई साहब के पास 1 इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक 1 है। तो यहाँ पे पावर के रूप में यहाँ लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। तो 1s1, हमने आपको s ब्लॉक का डेफिनेशन बताया है कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसे s ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो किन भाई साहब, तो हाइड्रोजन वाले जो तत्व हैं, हाइड्रोजन जो तत्व हैं, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन s में ही रह गया, s में ही प्रवेश किया। तो ये क्या हो जाएंगे? हाइड्रोजन s ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहले 1s में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, और 1s के बाद देखिए कहां प्रवेश कर रहा है? 2s में, फिर s आ गया, s में कितना भरेगा? तो 2 भरेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ही हैं, तो 2 इसके पास चला गया, तो 1 इन वाले भाई साहब के पास जाएगा। इसमें भी जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन वो s के घर ही गया, उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है बारी सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, फिर उसके बाद 2s2, उसके बाद फिर हम जाएंगे कहां? 2p। ठीक है, 2p, और p में 6 इलेक्ट्रॉन भरेगा, और 2p के बाद अब हम जाएंगे 3s में, और 3s में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा। क्यों सर 1 इलेक्ट्रॉन क्यों भरेगा? क्योंकि यहाँ देखिए 2 इनके घर चला गया, 2 इनके घर चला गया, 6 इनके घर चला गया, 10 तो चला गया, बचा 1, तो 1 s के घर, और किस s के घर? तो 3s के घर चला गया। लेकिन यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है s में ही भर रहा है। इसी तरीके से हम आगे भी करेंगे, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का और फ्रांसियम का। तो हमारा देखिए आपको बता देते हैं, पहले वाला जो है उसका जो इलेक्ट्रॉन है 1s में गया है, दूसरे वाले का 2s में गया है, इसका 3s में गया है अंतिम इलेक्ट्रॉन। जब इसका करिएगा यानी कि पोटेशियम का कीजिएगा तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s में और 1 ही जाएगा। इसके बाद रुबिडियम का कीजिएगा तो आपका 5s में ही जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। इसके बाद इसका सीजियम का कीजिएगा तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 6s में 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा। और इसी तरीके से फ्रांसियम का जब आप लोग कीजिएगा तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 7s में 1 भरने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके मालूम कर सकते हो कि जिस तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में भरता है उसे s ब्लॉक का एलिमेंट कहते हैं। और इसके अंतर्गत 2 ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 1 में हम क्या देख रहे हैं कि सारा, यहाँ देखिए अगर इसको हम लोग जो अक्षर यहाँ पे बदल रहा है 1 2 3 4 5 6 7, इसको अगर हम लोग n मान लें और यहाँ पे ऑर्बिटल जो है वो s सब में देखने को मिल रहा है तो s लिख दे, और सब में देख रहे हैं कि 1 1 इलेक्ट्रॉन भर रहा है, 1 1 इलेक्ट्रॉन भर रहा है।
तो जो ग्रुप नंबर 1 होगा, ग्रुप नंबर 1 का हम यहाँ लिख सकते हैं, इसे अगर हम मिला दे तो हम यहाँ पे लिखते हैं, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ नहीं लेकिन लिख लीजिएगा ग्रुप नंबर, ग्रुप, चलिए यहाँ नहीं लिखते हैं, हम हटा देते हैं इसको, ठीक है। क्या लिखोगे आप, तो इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, स्क्रीन को छोटा करके यहाँ रख देते हैं और लिखते हैं यहाँ नोट में कि ग्रुप 1 को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो क्षारीय धातु कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। इसके अलावा कह देंगे कि ग्रुप 1 का सामान्य, क्या, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, तो NS1 हो जाएगा। NS1 कहने का मतलब कि अंतिम कक्षा के s ऑर्बिटल में तो भरेगा, लेकिन सब में s में एक एक इलेक्ट्रॉन ही भरेगा। केवल ग्रुप नंबर 1 की बात हमने यहाँ पे किया, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 2 को देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 को हमने याद करने का ट्रिक बताया है कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। यहाँ पे हम अगर बात करें बेरिलियम की, तो परमाणु संख्या इसका 4 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग इस आधार पे करेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन 1s में कितना जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन 2s में 2 गया। देखिए यहाँ पे s में दूसरे ग्रुप का है तो s में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहा है और s में भरता भी है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। p में 6 इलेक्ट्रॉन भरता है ज्यादा से ज्यादा, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में याद रखिएगा 14 इलेक्ट्रॉन भरता है, कितना, 14 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे Mg 12 है, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए यहाँ पे 1s2, 2s2, 2s2 के बाद 2p6 और 3s जो है अंतिम वाला जो है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ सब में s में तो भर रहा है लेकिन 2-2 इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो लिख सकते हैं कि ग्रुप नंबर 2 को, ग्रुप नंबर 2 जो है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करेंगे तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 हो जाएगा, यानी कि n मतलब अंतिम कक्षा के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। इसके अलावा एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, ग्रुप नंबर 2 को हम लोग कहते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। ग्रुप नंबर 1 को क्षारीय धातु कहते हैं और ग्रुप नंबर 2 को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो आपको हमने S ब्लॉक का थोड़ा सा प्रसाद दिया, वो प्रसाद आपके लिए कारगर साबित होगा। तो आज के वीडियो के लिए, आज के वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो छोटा मेरा जो सेशन आ रहा है केमिस्ट्री को लेकर, ये आपके लिए औषधि का काम कर रहा है। तो अपने दोस्तों तक भी अगर वीडियो पसंद में आ रहा है तो दोस्तों तक, सबसे पहले तो फटाफट आप लोग अपने दोस्तों तक, अगर 5 दोस्त हैं या 5 ग्रुप है आपके पास, वहां तक इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो वीडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।